स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी सेमेस्टर 4 का सिलेबस, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स का जो है। और इसमें हम फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 4 का जो पेपर है कोर 8, कोर 9 और कोर 10, इन तीनों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़नी है और आप इसकी तैयारी अच्छे से कर ले। बहुत जल्द आपका एग्जाम आने वाला है और अभी से आप तैयारी कर दे, क्योंकि ये सिलेबस बहुत लंबा रहता है इसमें, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी ताकि आप अच्छे से लिख सको, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा फिजिक्स कोर 8 में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स 3, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ब्रीफ रिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है हमें, और क्या है देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब पढ़ना है। ईरलर्स फॉर्मूला पढ़ना है, डी मोवियर्स थ्योरम पढ़ना है, इस तरह से आपको सभी पढ़ना है यहाँ पे। फिर देखिए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और इधर देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंट एंड टेलर्स थ्योरम पढ़ना है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सभी आपको पढ़ना है। फिर देखिए फोरियस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, फोरियस इंटीग्रल थ्योरम पढ़ना है, फोरियस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, एग्जांपल्स पढ़ना है उसका, फोरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सभी पढ़ने हैं आपको। फिर इसमें देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है आपको, ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, और एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलटी यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। इस तरह से आपको यहाँ पे टॉपिक है। तो ये सब जो मैं हाईलाइट किया हूँ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब भी आपको पढ़ना है और ये सब आप देख ले, ठीक है, ये सारा का सारा। और देखिए यहाँ पे कुछ बुक रेफर किया गया है, आपको ये सभी टॉपिक कहाँ मिलेंगे, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियर्स में ये सभी मिलेंगे आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स फॉर फिजिसिस्ट, इसमें भी आपको मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स वगैरह ये सभी बुक रेफर किया गया है, तो आप इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोर 9, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, जिसमें कि हमें प्लैंक्स क्वांटम पढ़ना है, प्लैंक कांस्टेंट एंड लाइट एज अ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, ये सभी पढ़ने हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है हमें। इस तरह से आपको स्टडी करनी है। उसके बाद देखिए पोजीशन ऑफ मेजरमेंट गामा रेज, माइक्रोस्कोप थ्रू एक्सपेरिमेंट, ये सभी पढ़ने हैं आपको। वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको सारे टॉपिक को क्लियर करते जाना है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। और सेमेस्टर 4 की तैयारी के लिए ये सिलेबस जो इतना सारा टॉपिक दिया ये एनफ है। इतना पढ़ने के बाद तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, बल्कि आपको लगेगा कि और अच्छा रहता तो और हम लिख के आते, क्योंकि इसमें से आपको अगर इतना टॉपिक आप पढ़ के जाते हो तो इसका 50% भी आपका कवर रहेगा, तो आप आराम से वहां पे एग्जाम में लिख सकते हो। कम टाइम में भी अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाते हो और इनका कुछ मेन पॉइंट आप याद करके जाते हो, उसको रिविजन करके जाते हो, तो इजिली आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टू स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट विथ फोटॉन्स, ये सभी पढ़ने हैं आपको। एटम्स एंड पार्टिकल्स, ठीक है, ये सभी पढ़ने हैं। लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एज कंसिक्वेंस, ये सभी पढ़ने हैं। मीटर वेव एंड वेव एम्पलीट्यूड, ये सभी पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है आपको पढ़ना रेडियो एक्टिविटी, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डेके कांस्टेंट, मेन लाइफ एंड हाफ लाइफ, ये सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको देखिए लेजर में पढ़ना है स्पॉन्टेनियस एंड साइटिमुलेट इमिशंस, आइंस्टाइन्स ए एंड बी कोफिशिएंट्स, ये सभी पढ़ने हैं आपको। 3 लेवल लेजर सिस्टम एंड हीलियम नियॉन लेजर एंड रूबी लेजर, ये सभी पढ़ने हैं। और ये सभी देखिए बुक दिया हुआ है आपको, ये सभी बुक में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप बीएससी में है तो थोड़ा सा तो आपका जो सिलेबस है वो साइंटिस्ट वाला ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोर 10 में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सभी बुक थे, रेफर किया गया है, आपको पढ़ सकते हो उससे। कोर 10, ठीक है, ये कोर 10 में क्या क्या पढ़ना है, ये फिजिक्स का जो कोर 10 पेपर आएगा उसमें हमें क्या पढ़ना है, डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशंस में सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन टू सीआरओ के बारे में पढ़ना है, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। इसका हमें ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है सीआरओ का। फिर इलेक्ट्रॉन गन के बारे में पढ़ना है, डिफ्लेक्शन सिस्टम एंड टाइम बेस, ये सभी पढ़ने हैं आपको। आगे देखिए एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ, फिर है स्टडी ऑफ वेव फ्रंट, ये सभी पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप सब तैयारी कर लोगे अच्छे से। बुलियन अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, डी मोरगस थ्योरम पढ़ना है, बुलियन लॉस पढ़ना है आपको, ठीक है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे है ट्रूथ टेबल इनटू इक्विवेलेंट, ये सभी पढ़ने हैं। फिर है सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड
एंड प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड, ये सभी पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है आपका डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स। एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स में आपको डिफरेंस याद होने चाहिए। बाइनरी नंबर्स, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये सभी आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स, एंड, और, एंड, नॉट गेट्स, ये सभी क्या कॉन्सेप्ट आप अच्छे से करके जाओगे। और है नंड गेट, नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट्स एक्सेट्रा वगैरह, देखो इतना सारा चीज आपको पढ़ के जाना है। फिर अब पढ़ना आपको अर्थमेटिक सर्किट। अर्थमेटिक सर्किट में आपको पढ़ना है क्या, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग सेकेंड्स, कंपोनेंट्स, हाफ एंड फुल एडर्स, हाफ एंड फुल सब्सट्रैक्ट्स, 4 बिट बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्ट, ये सभी पढ़ने हैं। डेटा प्रोसेसिंग सर्किट्स, इसमें आपको पढ़ना है बेसिक आइडिया ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स एक्सेट्रा, ये सभी आपको पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है कन्वर्जन, ठीक है। फिर है टाइमर्स, तो ये सभी आप कर लोगे। और यहाँ पे देखिए आपको बुक रेफर किया हुआ है, देखिए ये सभी आप बुक पढ़ सकते हो। डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स, ठीक है, ये सभी बुक के नाम है। फिर है आपका डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम्स, डिजिटल सिस्टम प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। इन सभी बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और देखिए ये आपका फिजिक्स कोर 8, कोर 9 और कोर 10 का प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फ्लैंक्स कांस्टेंट यूजिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो डिटेक्टर, ये सभी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये सभी आपका प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इन सभी को आप पढ़ लोगे। और इसके लिए देखिए बुक रेफर किया गया है एडवांस प्रैक्टिकल फिजिक्स फॉर स्टूडेंट्स, ये सभी है। और टेक्स्ट बुक फॉर प्रैक्टिकल फिजिक्स, ठीक है, ये सभी आप खोज लोगे तो इन सभी में मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह के नोटिफिकेशन और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने स्टडी को अच्छे से करें, बेस्ट ऑफ लक।